जब भी कोई शराफत के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसकी शराफत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपका भोलापन दूसरे लालची लोगों और जालसाज लोगों को आकर्षित करता है और वो लोग आपको ठगने की सोचते हैं। लेकिन जब आदमी ध्यान करना शुरू करता है तो उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होने लगती है, जिससे उसके अंदर एक सरलता पैदा होती है, एक भोलापन आता है, एक प्रेम भाव आता है। लेकिन हम वो संसार में रहते हैं जिस संसार के लोग हमारा भोलापन भाप लेते हैं और वो हमारे नज़दीक आने लगते हैं। नज़दीक आकर हमें धोखा देकर हमारा फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, जिससे हमारे दिल को बहुत गहरा आघात पहुँचता है और हमारे मन के अंदर एक सोल सी चुभ जाती है और हम अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि क्या शराफत की ज़िंदगी जीना गुनाह है और क्या मुझे भी जालसाज आदमी बनकर जीना चाहिए। और जब ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं तो हम ध्यान से भटकने लगते हैं। ध्यान में ये बातें बाधा बनने लगती हैं। अगर आप ध्यान करना भी चाहोगे, आप प्रेम करना भी चाहोगे, लेकिन ये दुनिया आपको करने नहीं देगी, तो ऐसे में हम अपने आप को संतुलित कैसे रखें? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसका हल जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको धोखा मिला तो आप कभी भी ध्यान की तरफ नहीं बढ़ोगे, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। इस सवाल का जवाब हमें इस कहानी के माध्यम से मिलेगा, और इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि ध्यान के लिए सरलता कितनी ज़रूरी होती है। सरलता से ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। आदमी जितना सरल होगा, जितना भोला होगा, साधारण होगा, उसके मन में प्रेम की उत्पत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, जो कि ध्यान के लिए एक सीढ़ी बनेगी। वहीं पर एक राजा अजात शत्रु भी बैठे हुए थे। उपदेश सुनने के बाद वो बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और आसानी से लोगों को मृत्युदंड देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद और ध्यान शुरू करने के बाद मेरा ये सब करने का मन ही नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ, उनकी बातें को सुनता हूँ, समझता हूँ, पर लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरे शासन में अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? बुद्ध कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। कहानी को बड़े ध्यान से सुनकर आखिर में मेरे एक सवाल का जवाब देना। बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ नजर आया। उसने सोचा, क्यों न कुछ देर आराम ही कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है तो कुछ लोग उन्हें रोक कर कहते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ एक जहरीला सांप है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वो उसे ही मार देता है। भिक्षु मुस्कुराया और कहता है, एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सांप आकर उस भिक्षु से कहता है कि हे भिक्षु, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है कि भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसीलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार न दे। डरते तो तुम हो, इसीलिए तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, तुम दूसरों को डसते हो, मैं नहीं। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं, ना ही जीने की कोई लालसा।
मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ये सब सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक ऐसे ही आदमी देखे थे जो उसको मारने की कोशिश करते थे, उससे डर कर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे नहीं डरा। यह सब देखकर सांप उस भिक्षु के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। यदि यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ और जानो कि आज नहीं तो कल जीवन खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों को डसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप यह तय कर लेता है कि आज से कोई गलत काम नहीं करेगा और उसने सभी को डसना छोड़ दिया। लेकिन इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। जो लोग उससे डरकर भागते थे वही अब उससे मारने की कोशिश करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे। वह सांप बहुत दुखी रहने लगा। लोग उसे तरह तरह के चोट पहुंचाते, कोई कोई तो उसको मारने के लिए उसके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ता। वह अब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सभी लोगों को प्रेम करने की कोशिश करता था। लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते थे, क्योंकि लोगों का जो उससे डर था वो खत्म हो गया था और लोग अब उससे उस समय का बदला ले रहे थे जब वो सांप उन्हें डराता था। ऐसे ही 2 वर्षा ऋतु बीत गई और वर्षा ऋतु बीतने के बाद वही बौद्ध भिक्षु उस रास्ते से वापस जा रहा था। वह फिर से उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा। फिर उस सांप ने उस भिक्षु को देखकर पहचान लिया और उसके पास पहुंच गया। भिक्षु यह देखकर हैरान हो जाता है कि पहले सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई। उस सांप ने उस भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया तो मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, लेकिन लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट पहुंचाने लगे हैं, मुझे जान से मारने पर उतारू हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं सही रास्ते पर चलकर सबसे प्रेम करूं या फिर मैं उसी तरह उन सबको डसता रहूं ताकि लोग मुझे चोट न पहुंचा सकें? हे भिक्षु, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वह सही है या गलत। अगर मैं इस रास्ते पर चलता हूं तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। आपके जाते ही यह लोग शायद मुझे मार ही डालें। आप ही बताएं कि मैं जीवित रहने के लिए दूसरों को क्यों न डसूं? भिक्षु कहता है कि हे नागदेव, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि यही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग तो तुम्हें मारेंगे ही। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। आपको अपने भीतर से सही रखना है और आपको बाहर से वही दिखाना है जो जरूरी है। आप एक जहरीला जीव हैं, इसीलिए लोगों के मन में उसके लिए भय और डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर उनके अंदर तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि पहुंचाएंगे ही। परंतु भीतर से तुम्हें खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है। जब लोग तुम्हारे पास तुमको चोट पहुंचाने आते हैं तो तुम डसने के बजाय उन्हें डसने का दिखावा करो। अपना सर उठाकर अपने फन को लहराएं ताकि लोग तुम्हारे पास न आ सकें। भीतर से तुम किसी को डसने के बारे में सोचना भी नहीं, लेकिन बाहर से उनको दिखाओ कि तुम उनको डस सकते हो और तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इससे क्या सीखे? अजातशत्रु कहता है कि हमें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना बल्कि भीतर से खुद को बदलना है। वो कहता है कि मेरी भी हालत, हे बुद्ध,
पिछले कुछ दिनों से सांप की तरह हो गई थी। मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा था अपने राजपाट को कैसे चलाऊं, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए राजनीति भी जरूरी होती है, लोगों को दंड देना भी जरूरी होता है। उसके बिना तो राजपाट चल ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरे तरफ मैं आपका उद्देश्य सुनता था तो मुझे लगता था कि जब तक मुझ में प्रेम पूर्ण और सरल नहीं होगा तब तक मैं ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हो पाऊंगा। और इस असमंजस ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन आपकी इस कहानी से मैं भली भांति समझ गया हूँ कि मुझे ध्यान करते हुए, अपने अंदर सरलता लाते हुए, प्रेम लाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। लोगों को यह महसूस नहीं होने देना है कि मैं सरल हो गया हूँ। इन दोनों में जब सामंजस्य बैठेगा तभी मेरा जीवन अच्छा चल सकता है और तभी यह राजपाट भी चल सकता है। दोस्तों, भोलापन और सरलता अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं, जब आपको सांसारिक जीवन का निर्वहन करना पड़े। लेकिन जब आप संसार में रहते हो तो आपको सांसारिकता में घुलना ही होगा। आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो ध्यान करने लगते हैं तो इतने सरल और इतने भोले हो जाते हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु भी उनका फायदा उठाने लगते हैं और इसी के वजह से उसे और उसके परिवार को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन संसार में रहते हुए सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन न करना, अपने परिवार की देखभाल न करना, यह भी तो पाप ही है। इसीलिए यह कहानी हमें बताती है कि हमें अंदर से बदलना है, हमारे स्वभाव को नहीं बदलना। आप अपने ध्यान को अंदर से गहरा करिए, अंदर से सरल बनिए, लेकिन बाहर से उस सरलता को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को यह जताने की जरूरत नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान से मेरे अंदर ऐसा बदलाव आ रहा है। यह तो आपका अहंकार हो जाएगा, आपका घमंड हो जाएगा और आपको बाहर से अपना स्वभाव वैसा ही रखना है जैसा कि वह है। लेकिन होश, ध्यान और प्रेम अंदर से पैदा करना है ताकि लोग आपका फायदा भी न उठा पाएं और आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।